साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आज की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के तरफ से, जहां पर शिक्षा प्रेरकों का लगातार चल रहा प्रदर्शन अब रूप लेने लगा है। साथियों आज तक बात पहुंचे प्रेरक विधायक की बात सुनकर नारा में रुक वहीं एक दिवसीय धरना देते हुए जमकर नारे। हमारे क्षेत्र विधायक हम लोगों को चुनाव से पहले बुलाकर हम सुने और घोषणा पत्र में बातें रखें, उसके बाद आज वहीं घोषणा पत्र में नहीं है। यह हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। रोजगार अनिश्चितकालीन पर बैठे प्रेरक संघ 20 मार्च को विधायक 16 घंटे तक धरना देने की योजना तैयार करे थे। परियोजना को स्थगित कर विधायक मुख्यमंत्री से चर्चा करने विधायक बंगला पहुंचे शिक्षा प्रेरक और फोन के माध्यम से आज मुख्यमंत्री से बात करने के लिए उन पर दबाव बनाया। अंत में जब जिस तरह से शिक्षा प्रेरक वहां पे धरने पर बैठ गए तो विधायक गंजी ही पहन कर आए और प्रेरकों की समस्या सुनी। अब कौन सी उम्मीद पालें। प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी ने कहा कि हमारे विधायक शिषपाल सोरी ने उम्मीद नहीं था, क्योंकि घोषणा पत्र पर क्या लिखा गया है, टीएस बाबा ने क्या वादा किया है, जिसके बाद दम पर सरकार बनी है वह भी पता नहीं है। मंडी प्रांगण में टीएस बाबा दूसरे राजेश तिवारी समेत सभी कांग्रेसियों के साथ मीटिंग किए और वादा किए थे कि द्विवेदी ने जब एक कलेक्टर रहे, विधायक घोषणा पत्र में उल्लेखित बातें याद नहीं है तो बाकी से क्या रखी जाए। तो साथियों आज की जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नियुक्ति की मांग विधायक निवास पर धरने पर बैठे प्रेरक, जहां पर विधायक के हाथ पांव फूले और साक्षर भारत प्रेरकों के बंद होने के बाद कार्य से हटाए गए प्रेरकों ने प्रदेश सरकार से रोजगार दिए जाने की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रेरकों द्वारा मांगे पूरा न होने पर आज शनिवार को विधायक शिषपाल सोरी के निवास पहुंचे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कराने की बात की। विधायक द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा का आश्वासन दिया गया। इस दौरान प्रेरकों ने घोषणा पत्र में प्रेरकों को रोजगार का बात शामिल होने का मुद्दा उठाया और प्रेरक विधायक निवास पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस के मदद से प्रेरकों को धरने पर से उठाया गया। संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रेरक 10 मार्च से कलेक्टर मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 10 दिनों के धरने पर बैठे होने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा सुध नहीं ली जाने से नाराज प्रेरक अपनी मांग को लेकर शनिवार दोपहर विधायक निवास पहुंचे और प्रेरकों को रोजगार मुहैया कराए जाने की बात कही है। साथ ही उन्हें घोषणा पत्र में प्रेरकों को रोजगार के वादों को पूरा करने की बात कही। इस दौरान विधायक शिषपाल सोरी ने मुख्यमंत्री के सामने उनकी बात रखने इस प्रकार की कोई बात फिलहाल करने से इनकार किया है। प्रेरकों से बातचीत कर विधायक सोरी ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर निकल गए, जिससे प्रेरकों में नाराजगी देखने को मिली है और विधायक निवास पर ही धरने पर बैठ गए। प्रेरकों ने विधायक निवास पर ही धरने पर बैठने की सूचना पुलिस पहुंची और उनको समझा बुझाकर हटाया है। प्रेरक रश्मि साहू ने कहा कि हमने विधायक के मांग की है कि कांग्रेस प्रेरकों से जो वादा किया है उसको पूरा कीजिए। कांग्रेस ने सत्ता आने पर प्रेरकों को नियमित रोजगार देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि विधायक ने घोषणा पत्र में इस विषय को शामिल न होने से इनकार कर दिया था। यह दुख की बात है। जब चुनावी दौर था तब नेता हमें बार बार मिलने आते थे और साथ देने की बात कहते हुए सत्ता पे आने पर रोजगार का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद हमने भरोसा किया, लेकिन सत्ता मिलने के बाद अपने वादे से मुकर रहे। प्रेरक भानु पटेल ने कहा कि आज हम विधायक शिषपाल सोरी से मिले आए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चर्चा करने की बात कही, जिस पर उन्होंने रविवार को रायपुर में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से संबंध में चर्चा करने की बात कही है। जरूरी कार्य से रायपुर की ओर रवाना हो गए और हमारी मांगे पूरी नहीं होने के चलते आज हम विधायक निवास में धरना देने पहुंचे हैं। प्रेरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी ने कहा कि साक्षर भारत कार्यक्रम के बंद होने से 31 मार्च 2018 से प्रेरक कार्य से बाहर चल रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने घोषणा पत्र में प्रेरकों को फिर से रोजगार प्रदान करने की बात कही थी, जिसके चलते प्रेरकों के सामने आज रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। स्थानीय विधायक से पूछने को मजबूर किया है कब तक हमें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो साथियों जिस तरह से मांगों को लेकर सभी प्रेरकों ने विधायक निवास पर डेरा डाला है, हम पूरी रिपोर्ट देख रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से शिक्षा प्रेरक क्या अपनी मांग को कह रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या हुआ? आज हम लोग का रूप था सर कि हम जो है पूरे धरना स्थल से हमारे विधायक का कार्यालय हो या निवास स्थल हो, वहाँ पर जाके विधायक जी को ज्ञापन दें और ज्ञापन के साथ उन्होंने तो हमें पहले भी लिख के दिए हैं कि ये मांग जायज़ है और इनको जो है
जल्दी से जल्दी हो करके हम आदरणीय विधायक महोदय सीएम को स्वयं लिखे हैं। और आज जो है लिखने से कहाँ तक हमारा माने काम हुआ है और कहाँ तक पहुँच रहे हैं उसको हम आज उनके मुख से सुनना चाहते थे। आज जो रहते हम डायरेक्ट हम यही निवेदन करते हैं कि आज हम सीएम साहब से ये हमारा बात थोड़ा सा सुनने के लिए हम लायक थे। जैसे एक चांद एक सूरज के लिए जब वो अंधकार को दूर करता है, सैकड़ों तारों की आवश्यकता, वैसा मैं सोचने वाले उनके बात को सुनने के लिए हम लायक थे, लेकिन माध्यम हमारे विधायक जी को लेते थे। ये हमारा ये था। अगर आज आप उनको हमको नहीं सुनाते तो हम लोग सोचे थे कि यहीं पर हम लोग बैठेंगे। आज एक से पहले हम लोग जो है एक अल्टीमेटम दे चुके हैं 25 तारीख फरवरी को कि 10 दिवस के भीतर अगर हमारी सरकार हमें कोई सूद नहीं लेती, हमें कोई विचार या कोई ठोस आश्वासन नहीं देती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना धरेंगे, कहते जो हम इस प्रक्रिया में गुजर रहे हैं। इसके पश्चात हमारा अगला रणनीति, अगर इसके बाद भी हमारी सरकार हमें तो कोई नहीं सुनेगी या कोई हमारी बात को ठोस पहल नहीं करेगी तो हमें पूरे परिवार के साथ हम जो है पूरे विधायक के घर में उनके निवास स्थल में पूरे परिवार हम धरना देते यहीं पर रह जाएंगे। ये हम लोग अटल कर लिए हैं सर। ये चीज़ है, अगर हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो आखिर मजबूरी में क्या करेंगे। हमारा तो कोई आगे ना पीछे हमको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आखिर में एक कदम हमको उठाना पड़ेगा। मैं यही निवेदन करता हूँ मीडिया के बंधुओं के साथ, ये हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचे और ये कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े। यही मेरा विनम्र निवेदन है। ये हमारी सरकार, हमारे कांग्रेस की सरकार, हमारे टीएस बाबा जी, आदरणीय सीएम जी, जिन्होंने हमारे बातों को संवेदनशील कहलाने वाले हमारे मुखिया हैं, इस संवेदनशील कहाँ पर है हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम जो है आज बेरोजगार होते हुए हमको 1 रुपये का आय नहीं है, हम क्या नहीं क्यों सब जानते हैं। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें जो है ठोस आश्वासन के हमें लिखित जो है हमें कोई ना कोई निर्णय दे या हमें बताएं, नहीं तो हमारा अगला कदम वही रहेगा। आज हम ये अटल करके जा रहे हैं कि अगला जो नहीं होगा तो कुछ ही दिनों में, जैसे हम समय देख रहे हैं 5-7 दिन के बाद, या हमारा जो प्रदेश का प्रांताध्यक्ष के निर्देशानुसार हम अगला कार्यक्रम पूरे परिवार के साथ ही हम धरना जाएंगे। बस।